हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी चैनल। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में 89 क्वेश्चन तक कर लिया था। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 90 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन रहे नहीं है। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन ही रहे, वो बहुत ही जल्दी हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 से। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, वीडियो बनाने में, फिर आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, यही बुक पढ़ के उन्होंने अपने अपने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम और भी यहाँ तक कि ग्रुप डी रेलवे के भी एग्ज़ाम इसने निकाले हैं। ठीक है, मैसेज करते हैं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाओगे ना, किसी ना किसी आपको मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिले किसी ने अपने स्टेट का पुलिस का निकाला है। ठीक है, यही बुक से करके। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही हेल्पफुल बुक है। ठीक है, यहाँ तक आप देखोगे डिपार्टमेंटल एग्जाम भी जो होते हैं ना, उसके जो क्वेश्चन आते हैं इसी बुक से आते हैं। आरपीएफ के बोलो, कुछ भी किसी के भी बोलो, इसी बुक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, आप सबको करना चाहिए, प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 से। देखो क्या क्या बोला है। व्हेन ए सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 13, कोई भी एक नंबर है, नहीं पता क्या नंबर है। ठीक है, उसको जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, द प्रोडक्ट कंसिस्ट इंटायरली ऑफ 5। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट करके जो नंबर आएगा वो सारा का सारा नंबर क्या होगा, वो 5 होगा। ठीक है, समझ में आया, जैसे 5 5 5 5 5 ऐसा नंबर आएगा अगर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोल रहा है द स्मॉलेस्ट सच नंबर, तो वो ऐसे सच छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, इनमें से, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा। देखो यहाँ से आप दो तरीके से कर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका कि ऑप्शन मेथड उठाओ। ठीक है, अब देख लो ऑप्शन मेथड से कि हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या सारे के सारे नंबर 5 5 5 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है इसमें आपको थोड़ा टाइम लगे। ठीक है, लेकिन ये देखो अगर आपका कैलकुलेशन कमज़ोर है तो आप हर एक नंबर को चेक नहीं कर सकते। इसमें से कोई एक ही नंबर होगा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट आएगा वो 5 5 5 5 5 आएगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब यूनिट डिजिट से भी नहीं लगा सकते क्योंकि सारे नंबर के लास्ट में 3 5 5 5 से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फंस गए। या तो आप सारे नंबर को क्या कर लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, पहला तरीका हो गया। या फिर दूसरा तरीका होता है हिट एंड ट्राई। ठीक है, अब वो मैं सिखाता हूँ हिट एंड ट्रायल क्या। अब ध्यान से देखो। ठीक है, हर एक ऑप्शन कितने डिजिट का है, 5 5 नंबर का है। ठीक है, अब चलते हैं कॉपी की तरफ। तो हर एक कितना डिजिट का था, 5 नंबर का था। तो हम लोग को क्या करना है, 5 से ज़्यादा लेना है 6, एक ज़्यादा लेना है 6, और क्या करना है वो 5 5 5 5 5 5, इसको क्या करना है 13 से डिवाइड करना है। जब इसको 13 से डिवाइड कर लोगे ना तो आप कैलकुलेटर में करके देखना, तो आपका आंसर आएगा 42735। ठीक है, तो ऑप्शन में यही था 42735। ठीक है, यही है। तो यही दो तरीके हैं गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो या तो आप पहले हर एक ऑप्शन को चेक कर लो 13 से मल्टीप्लाई करके कि ये नंबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यही आएगा, देखना अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 13 से तो यही नंबर आएगा। ठीक है, या फिर आप एक काम करो। ठीक है, 4 5 डिजिट है हर एक ऑप्शन में, तो एक ज़्यादा ले लो 6 डिजिट, और 6 को क्या 6 डिजिट ले लो और उसको क्या करो 13 से डिवाइड करो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो देखते हैं ऑप्शन में ये दिया गया नहीं 42735। तो गाइस देखो 42735 हमारा क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1294 सो दैट द रिमाइंडर, एक सेकेंड क्या लिखा है, सो दैट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 9 11 13 विल लीव इन ईच केस हैज सेम रिमाइंडर 6। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि वो वैसा छोटा नंबर कौन सा है जो कि हम इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है, उसका क्या रिमाइंडर आएगा। ठीक है, जब हम 9 11 6 से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में, इन तीनों केस में जब रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, ये तो फिर से क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1294। बोला वो कौन सा छोटा नंबर है जो कि हम 1294 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो दैट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9 11 13। तो जो रिमाइंडर आएगा 9 11 13 से डिवाइड करने पे तो हर केस में सेम रिमाइंडर आएगा 6। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है दिखाता हूँ। अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, किसका एलसीएम ले लेंगे, 9 11
और 13 का एलसीएम ले लेंगे। इसको याद कर लो गाइस, ठीक है। 9, 11, 13 का एलसीएम कितना होता है 1287। ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इसका बहुत जगह एग्जाम में आता है, ठीक है। आपको एलसीएम निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। नहीं होगा, अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको निकालना पड़ जाएगा। याद कर लो 9, 11, 13 का एलसीएम कितना होता है 1287, ठीक है। ये याद करके रख लो, ठीक है, 1287। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देते हैं 1287, ये वाला है 1287 में। अगर हम क्या करेंगे 6 को ऐड, क्योंकि क्या देखो क्या बोला था 6 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अगर हम इसको, ठीक है, इसमें अगर हम लोग 6 ऐड करेंगे फिर उसके बाद इन सब से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर आएगा। तो इसलिए हम 6 रिमाइंडर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 6 ऐड करना पड़ेगा। तो 6 ऐड करते ही ये कितना बन जाएगा 1293 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो बोल रहा था कि क्या बोल रहा था, कहाँ गया, हाँ 1294 में से हम कितना माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो हम जब इससे डिवाइड, इन तीनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो सीधी बात है कितना माइनस करेंगे, ये इससे कितना कम है 1293, कितना कम है 1 है। तो हम इसको इसमें से हमको कितना माइनस करना पड़ेगा 1 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हर एक केस में मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 6 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं 1 दिया है कि नहीं। तो गाइज हमारा आंसर कितना आया 1 आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है 64,000। गाइज यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा आप सबके बुक में भी, यहाँ पे 239 नहीं होगा 329 होगा, ठीक है। 2 को काट के 3 करना, 3 को काट के 2 करना। क्यों? क्योंकि अगर हम 64239 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा, आंसर ही नहीं निकलेगा पहली बात, ठीक है। करके देख लेना, ठीक है। इसलिए अगर हम इसको 3-2 करते हैं 329 करते हैं तब जाके हमारा इनमें से कोई एक आंसर आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 64,329 इज डिवाइडेड बाय अ सर्टेन नंबर। तो इस नंबर को हमने क्या किया किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड किया, ठीक है। वाइल डिवाइडिंग, जब हमने डिवाइड किया द नंबर 175, 114 एंड 213 अपीयर हैज़ 3 सक्सेसिव रिमाइंडर, मतलब लगातार 3 रिमाइंडर आ रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है डिवाइज़र क्या होगा, मतलब जिससे डिवाइड किया तो वो क्या होगा। डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइज़र हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो डिवाइज़र जो होगा इनमें से होगा। अब देखो गाइस, अब इसमें से आप 2 मेथड से कर सकते हो। पहला ऑप्शन में पहला मेथड होता है कि हर एक आप क्या करो, हर एक नंबर को डिवाइड कर करके देखो मैं बोलूँगा तो यही जो ऑप्शन मेथड है सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। बस बात ये इतना होना चाहिए कि आपका कैलकुलेशन बहुत तेज होना चाहिए, ठीक है। देखो करना क्या है, सीधी सी बात, देखो 184 को आप इसको डिवाइड करो तो जो पहला रिमाइंडर आना चाहिए वो हमारा 175 आना चाहिए। अगर आपका 175 नहीं आया तो फटाक से भागो दूसरे की तरफ। देखो आपको पूरा भी आपको माइनस नहीं करना है, मुझे आपको करके ही दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आप समझोगे नहीं। देखो गाइस मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहला ऑप्शन क्या है ए वाला 184 को हम क्या करेंगे 464,329, इसको हम लोग क्या करेंगे पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से लेता हूँ, 184 को मैं 3 से लेता हूँ तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 24, 25, 2, ये हो जाएगा कितना 35, ठीक है। अगर मैं 6 से लूँगा तो ये शायद ज़्यादा हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से नहीं मतलब 4 से नहीं जाएगा, ये 3 से ही जाएगा, ठीक है। 3 से लेते हैं 5, 5, 2, ठीक है। माइनस करते हैं ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा 14 में से ये आ जाएगा 91। देखो पहला रिमाइंडर मेरा 91 आया और ऑप्शन में दिया था कितना आना चाहिए था 175, ठीक है। तो ये मेरा नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसी तरह हम बी का देख लेंगे, सी का देख लेंगे, डी का देख लेंगे, इस तरह, ठीक है। आपको देखो मैंने यहाँ तो करके दिखाया ना, ठीक है। आपको पूरा भी मतलब ये पूरा भी माइनस नहीं करना है। अब आप सिर्फ इतना देखो 3 में से, ठीक है, 2 गया 1 आया, लास्ट यूनिट डिजिट कितना है 1 और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 5, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, नेक्स्ट पे जाओ, ठीक है। ये होता है तुम्हारा ऑप्शन मेथड, ठीक है। इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो 2 ऑप्शन भी मिल गए, ठीक है, तो अब क्या है 2 ऑप्शन को सॉल्व कर लो। अब तभी ना वो 2 मतलब उसको छोड़ के फिर आप मतलब दूसरा मेथड अप्लाई करोगे, नहीं ना, तब आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया एक ऑप्शन मेथड। अब एक होता है दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड मेरे को लगता है, थोड़ा मतलब फालतू टाइप का भी लगता है, ठीक है। आप मतलब ये जो मेथड अभी जो बताओ घूम फिर के आप इसी मेथड पे आ जाओगे, ठीक है। फिर भी बता देता हूँ, देखो ये एक नंबर है,
64329, ठीक है, समझ में आया। इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है, माइनस किया, कोई एक नंबर होगा उसे क्वेश्चन आएगा, कोई एक नंबर आएगा उसे हम करेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना 175, ठीक है, ये आएगा। अब ये वाला 2 नीचे उतारेंगे, ठीक है, फिर एक नंबर आएगा उसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 114, ठीक है, फिर ये 9 नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर कोई एक नंबर आएगा फिर उससे माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 213 आ जाएगा, ठीक है, इतना आया। अब ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे 643 में से, ठीक है, 175 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये कितना आता है, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा कितना 3 से 7 13 13 में 7 के 6, ठीक है, 5 में से ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो यहाँ ये जो 4 4 6 8 इधर पे आ जाएगा, माइनस करके ये आएगा, फिर इसको हम इससे माइनस करते हैं, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3 आएगा ना, हाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, ये सब में से ये 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, फिर इससे इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा कितना 3, ठीक है, 6 ही आएगा ना, 9 में से 3 गया 6, हाँ ये आ जाएगा 3, ठीक है, 11 में से 2 गया, ये जाएगा 9, तो 9 3 6 आ गया, ठीक है, ठीक से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तुमको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, वो मतलब मल्टीप्लाई करके उस ऑप्शन के मल्टीपल उसका एक ये मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला है 184, तो 184 तो 184 के टेबल में तो ये बिल्कुल भी आएगा नहीं, ठीक है, ना ही 224 आएगा, 224 का डबल करते तो 448 आता है, तो यहाँ 468 है तो होगा नहीं। थर्ड वाला देखते हैं 234 है, 234 का डबल करते हैं तो 460, इसका मतलब 234 ही हमारा आंसर आएगा। देखो ये 2 बार में जाएगा, करेंगे तो इस तरह सॉल्व आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये गाइस 234 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये गाइस मेरे को थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस लगता है, पहला मेथड जो है वही बेस्ट है, ठीक है, उसी से करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे ऑप्शन मेथड से करना और कैसे इस मेथड से करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आंसर कितना आएगा इस 234, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ नंबर डिवाइडेड बाय 56, कोई भी एक नंबर है उसको जब हम 56 से डिवाइड करते हैं तो वो हमें 29 रिमाइंडर देता है। बोल रहा है इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, उसी नंबर को, जिस नंबर को हमने 56 से डिवाइड किया था, उसी नंबर को, सेम नंबर को 8 से जब हम डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर कितना आएगा। तो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा दिया, ठीक है, फिर से मैं करा देता हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, आता है एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो गाइस देखो, लेट सपोज मैं उस नंबर को, ठीक है, x मान लेता हूँ, n मान लेता हूँ, चलो ठीक है। अब इस नंबर को n को मुझे क्या करना है, 56 से डिवाइड करना है, ठीक है। जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, कहाँ गया, हाँ 29 आता है। इसका मतलब अगर इस n में अगर 29 नहीं होता, कम माइनस कर देते तो ये 56 को पूरी डिवाइड करता, मतलब ये n को ये पूरी डिवाइड करता। और इसी 56 का एक फैक्टर है 8 × 7। इसका मतलब अगर 56 इस n को डिवाइड करेगा, मैं रिमाइंडर हटा के बात कर रहा हूँ, अगर मैं रिमाइंडर में माइनस कर देता इसमें, तो 56 को पूरी डिवाइड करेगा। अगर ये 56 इसको पूरी डिवाइड करेगा, इसका मतलब 8 भी इसको पूरी डिवाइड करेगा, क्योंकि 56 क्या है, 8 का एक फैक्टर है, ठीक है, 56 का फैक्टर 8 है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये 8 को भी डिवाइड करेगा। अब बचा कितना है 29, ठीक है, ये रह गया 29। अब हमें 29 को डिवाइड करना है 8 से। अब देखना है रिमाइंडर कितना आता है, तो 3 से लेता हूँ 24, बचा कितना 5, तो हमारा आंसर कितना आया 5, तो रिमाइंडर विल बी 5, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन में 5 दिया है कि नहीं। तो गाइस देखो हमारा आंसर कितना आया 5 आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The number 2272 and 875 are divided by a 3-digit number n। 3 डिजिट नंबर है जिसको n बोला गया यहाँ पे, ठीक है, उसको, उस नंबर को, ठीक है, इससे क्या करना है, इसको और इसको डिवाइड करना है,
गिविंग द सेम रिमाइंडर, जब हम इस n को इसको और इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब n को एक बार इससे डिवाइड करना है फिर n को इससे डिवाइड करना, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा सेम ही आएगा। तो बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n, तो n जो 3 डिजिट का जो सम है, मतलब 3 डिजिट का जो नंबर n है, इन सब को जब हम ऐड करते हैं तो ये इनका जो सम होगा वो कितना आएगा, ऐड करने पे कितना आएगा वो पूछा है। तो गाइस ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा आराम से समझाऊंगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझना थोड़ा लॉजिकली समझ जाना, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझ जाना। तो देखो गाइस क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में दिया था कहाँ गया, हाँ 2272 से अगर मैं रिमाइंडर माइनस कर दूंगा तो देखो ये जो नंबर होगा वो पूरी मेरा n से डिवाइड होगा। ध्यान से समझना गाइस, ठीक है। 875 को अगर मैं r से डिवाइड r माइनस रिमाइंडर माइनस करता हूँ तो ये पूरी मेरा n से डिवाइड होगा। इतना समझ में आ गया, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस था नहीं। अब देखो इनका हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो देखो r से r कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालेंगे तो देखो 12 में से 5 गया तो ये कितना आएगा 7, ठीक है। 16 में से 7 गया तो ये होगा 9, 11 में से 8 गया तो बचा 3, ठीक है, और ये बचा 1, ठीक है। तो n मेरा जो n नंबर है वो मेरा ये है नंबर, क्या है, ये है, ठीक है, n मेरा ये है, ठीक है। अब ये इसका एक फैक्टर होता है, ठीक है, एक्चुअली में n ये नहीं है, ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है वो, ठीक है, तो n का वैल्यू ये है। अभी ध्यान से देखेंगे तो 1397 का एक फैक्टर होता है, इसका फैक्टर क्या होता है 111 इंटू 127, ठीक है, इसका एक फैक्टर है, ठीक है। ये कैसे पता चला, आप देख लो 11 से लास्ट डिजिट कितना है 7 है, तो आप देख लो 3 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखो कट रहा है, नहीं 7 से देखो कट रहा है, नहीं 9 से देखो कट रहा है, नहीं 11 से, सिर्फ 11 से ही कट रहा है, ठीक है। तो 11 का इसका एक फैक्टर होगा 11 इंटू 127। अब जो n का वैल्यू होगा, n का वैल्यू क्या होगा 3 डिजिट नंबर, तो ये तो 2 डिजिट नंबर है तो ये हो नहीं सकता, तो n मेरा कितना आएगा 127 आ गया, तो ये मेरा n का वैल्यू आ गया। अब बोला इसका सम, तो 1 + 2 + 7 करते हैं तो ये आता है 10। तो गाइस देखो कितना ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया। देखो एग्जाम में आपको ना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली इसको इससे माइनस करो, मेरा n आ गया, ठीक है। अब ये क्या n मुझे निकालना है, ठीक है, इसका क्या फैक्टर हो सकता है, तो आप इसको देख लो 2 3 5, मतलब देख लो लास्ट डिजिट क्या है, ठीक है, इवन है कि ऑड है, ऑड है तो आपको इजी पड़ जाएगा, ठीक है। 3 5 3 7 और 9 और 11 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है, जिससे भी आ जाता है तो आपका और इजी पड़ जाएगा, इवन होने से तो मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है। तो देख लो क्या होता है, ठीक है, देख के आप देखो 3 डिजिट पूछा है, 2 डिजिट पूछा है कि 4 डिजिट पूछा है, क्या कितना डिजिट पूछा है, ठीक है, देख लो कितना पूछा है, बस उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ऐड कर दो, निकाल दो, बस हो गया सिंपल, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हो ऑप्शन में ये दिया है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो तो हमारा आंसर क्या है 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट 2 to the power 32 plus 1 is exactly divisible by a certain number. Which of the following is also definitely divisible by the same number? देखो ये एक नंबर है, ये किसी सर्टेन नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है। तो बोले इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस नंबर को डिवाइड किया वही इस नंबर इनमें से किसी एक नंबर को डिवाइड करेगा। तो गाइस देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा समझना होगा इसको आपको ध्यान से, ठीक है। तो समझाता हूँ इसको करेंगे कैसे। तो गाइस देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक है। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, वो जो नंबर ये जो दिया था, लेट मैं क्या करूँगा 2 का पावर जो 32 है इसको मैं क्या मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं 2 to the power 32 को मैं x मानता हूँ तो ये जो पूरा टर्म है 2 to the power 32 + 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1, ठीक है, ठीक है। और ये जो x + 1 है ये कम्प्लीटली एक जो नंबर है किसी से डिवाइड होगा, तो वो नंबर क्या है, ये n है। और ये जो n का वैल्यू, ये n क्या है, एक्चुअली ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, ठीक है, जो 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो n + 1 जो है वो हमेशा क्या होगा, वो n से डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हमें ना मतलब बेवकूफ़पना नहीं करना है कि इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, नहीं, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शन से खेलना है। अब हमें वो ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है, जो इसको पूरा मतलब इसके मतलब ऐसे सेम क्वेश्चन होगा जो कि n से डिवाइड होगा। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे यहाँ क्या है, देखो 2 to the power 32,
ठीक है। अगर हम ये दिया हुआ, अगर इसको ध्यान से देखो, ठीक है, और ऑप्शन डी को देखोगे तो यहाँ पे 2 टू द पावर कितना दिया हुआ, 96। तो देखो ये 32 का कितना गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है कि नहीं गुना है, ठीक है, चलो 3 गुना है। तो बस यहीं पे हमें देखना, हमें क्या है एग्जाम में अपने मतलब आँख कान नाक सब कुछ खुले रखने होंगे, ठीक है। ये नहीं है आपको एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑप्शन देख के आपको सॉल्व करना है, नहीं, आपको मतलब सॉरी क्वेश्चन देख के आपको सॉल्व करना है, आपको ऑप्शन देख के भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन में ही अटके रह जाओगे, ठीक है। अब देखो ऑप्शन डी देखो क्या दिया हुआ है, हमें 2 का पावर 96 प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, 2 का पावर 32 का क्यूब प्लस 1, ठीक है, ये है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। बस एक्स क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, समझ में। अगर x प्लस 1 जो n से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब अगर ये 1 से, अगर ये n से अगर ये इसको काट रहा है, इसका मतलब इस पूरे को भी काटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, मेरा आंसर यही हो जाएगा। मतलब n अगर n मेरा इसको काट रहा है तो n मेरा इसको काटेगा, तो n मेरा पूरे को भी काटेगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 2 का पावर 96 प्लस 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर 1 2 3 5 इस तरह करते करते 25 तक जा रहा है, और मल्टीपल टुगेदर, ठीक है। ये सारे के संभव है 1 से लेकर 25 नंबर तक, ठीक है, और नंबर है सारे के सारे, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 इस तरह करते करते 25 तक जाना है मल्टीप्लाई करके। अब बताना है कि राइट एंड में, मतलब हम जब नंबर लिखते हैं ना तो राइट एंड में कहीं पे भी खत्म होगा, तो राइट एंड ये होगा, ठीक है, इस साइड वाला होगा। तो राइट एंड में हमारे कितने जीरो होंगे, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ठीक है। तो गाइस देखो इस क्वेश्चन को मुझे कॉपी में कराने की जरूरत नहीं है, मुंह से ही बोल दूंगा, ठीक है। देखो पहली बात तो देखो यहाँ पे सारे के सारे नंबर ऑड है, ठीक है, बीच में 5 है, यहाँ पे 10 20 आने का तो कोई चांस ही नहीं, बीच में 5 है, ठीक है, 15 है, 25 है, ठीक है। हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं पे भी जीरो आने का चांसेस है, यहाँ पे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी इवन नंबर नहीं है। अगर इवन नंबर होता तब आ सकता था जीरो, लेकिन यहाँ पे एक भी इवन नंबर नहीं है और सारे के सारे ऑड नंबर है, तो राइट साइड में क्या एक भी जीरो आएगा, एक भी जीरो नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अब आप अपने तरीके से कॉपी में जैसे लिखना चाहो लिख लेना, ठीक है, मेरा मतलब मैं समझा दिया, ईजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा है, द नंबर 6n स्क्वायर प्लस 6n फॉर ए नेचुरल नंबर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। देखो ये एक नंबर है 6n स्क्वायर प्लस 6n, ठीक है, फॉर ए नेचुरल नंबर n इज ऑलवेज, ठीक है। ये किससे हमेशा, जो n जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, इधर पे बोल दिया जो n है वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह बोल दिया वो n जो है, ठीक है। अब बोला इनमें से क्या है, क्या वो ये 6 से डिवाइड होगा, 6 12 से डिवाइड होगा, या सिर्फ 6 और 12 से ही डिवाइड होगा, या फिर 18 से डिवाइड होगा। तो इनमें से किस में से ये पूरा डिवाइड होगा, जैसे करके दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। तो गाइस देखो लेट मैं सपोज मान लेता हूँ जो x है, ठीक है, वो मेरा 6n स्क्वायर प्लस 6n लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं 6n को कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बच जाएगा, n प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे 6n में 6 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 6 से कटेगा ही कटेगा, समझ में, 6 से डिवाइड होगा। अब हमें देखना है कि क्या ये 12 से भी कटेगा या 18 से भी कटेगा, हमें वो बस वही चेक करना है। अगर मैं x को, ठीक है, मतलब सॉरी, अगर मैं n को, ये x का वैल्यू, अगर मैं n को 1 लेता हूँ तो मेरा x क्या आ जाएगा, 6 1 6 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 12। तो देखो ये 6 से भी जाएगा 12 से भी जाएगा। अगर मैं n का वैल्यू 2 लेता हूँ, ठीक है, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 12 इंटू 2 प्लस 1 3, तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 3, तो देखो 48। मतलब देखो यहाँ पे ये 12 से भी जा रहा है 18 से भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 18 से नहीं जा रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 3 लेता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा इंटू
3 लिया ना, ये हो जाएगा 4, तो देखो ये हो जाएगा 72। तो देखो यहाँ पे ये 12 से भी जा रहा है, 18 से, लेकिन हर केस में देखो हर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना 12 से जाएगा, लेकिन हर केस में 18 से नहीं जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 6 and 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर केस में हमारा अगर हम n को 1 लेते हैं, 2 लेते हैं तो मतलब 18 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम 1 और 2 लेते हैं तो ये 6 और 12 दोनों से डिवाइड होता है। और अगर हम आगे भी जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएंगे तो ये 6 और 12 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये बी होगा, डी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाई 7, कोई एक नंबर है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऑल द डिजिट इन द प्रोडक्ट अपीयर्स एज 3s, द स्मॉलेस्ट सच नंबर इज। देखो हम कोई एक नंबर है, जब उसको 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो आएगा वो 3 इस तरह आएगा। देखो तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन देखोगे तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। वहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 था, तो सेम है। या तो आप ऑप्शन से कर लो, सीधी बात है, ऑप्शन से देख लो आप मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में 3 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर 47619 होगा, ठीक है। आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। या फिर आप दूसरा मेथड अपनाओ, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है तो आप 6 डिजिट नंबर लो, क्या लो, 6 डिजिट नंबर, ठीक है। 3 बार 6 बार 3 लो, ठीक है, और उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट ये आंसर आएगा। या तो आप वो कर लो या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला आंसर होगा, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट बिगिनिंग विथ 3 एंड एंड विथ 5 इज। बोल रहा है कि 5 डिजिट का नंबर बताओ जो कि 3 से स्टार्ट है और ख़त्म हो रहा है 5 से, तो वो वैसा कौन सा नंबर होगा, ठीक है, वो बताना है। तो ठीक है, इसे करके दिखाता हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो गाइस देखो सबसे पहले तो पाँच डिजिट नंबर है तो लिख दो 5 डिजिट नंबर, ठीक है। स्टार्टिंग विद बोल रहा है 3 और एंड विद बोल रहा है 5, ठीक है। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 0 होता है, तो हम यहाँ 0 डाल देते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट तो यही होगा, ठीक है। अगर हम 1 2 डालते तो वो तो स्मॉलेस्ट नहीं रहता, इनसे तो ज़्यादा हो जाता। तो हमारा आंसर क्या होगा, 30005, ठीक है, 3 0 होगा। चलो ऑप्शन में देखते हैं दिया है कि नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3005, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे आर 4 प्राइम नंबर्स, ठीक है, रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो 4 प्राइम नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एक जो पहला होगा उससे बड़ा दूसरा वाला होगा, उससे बड़ा दूसरा वाला होगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में होगा 4 प्राइम नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज 385। अगर हम पहले 3 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 385 आता है। एंड द लास्ट 3 इज एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 1001। और हम लास्ट 3 नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1001 आता है। तो बोल रहा है फर्स्ट नंबर क्या होगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही आएगा, मिल सकते हैं, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो करके दिखाता हूँ किस तरह कोई ये इसे किस तरह करेंगे। देखो 4 प्राइम नंबर बोले हैं, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं उन प्राइम नंबर को मैं क्या करता हूँ, लेट नंबर को मैं ABCD मान लेता हूँ, ठीक है। अब बोल रहा है फर्स्ट 3 नंबर, अगर हम फर्स्ट 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट आता है, ठीक है, 385, ठीक है। तो ABC को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, ये आता है 385। हम लास्ट 3 नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या आता है, हमारा प्रोडक्ट आता है BCD। ये क्या आएगा, ये आएगा 1001। अब क्या करेंगे, इनको इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिफरेंस निकाल देंगे। ABC बाई BCD इक्वल टू 385 बाई 1005, ठीक है। देखो B से B कट गया, C से C कट गया, ठीक है। यहाँ पे काटते हैं, ठीक है। देखो ये किससे कटेगा, ये देखो अगर मैं देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है ना, ठीक है, 5। तो आप सबसे पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, ये क्या ये 5 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। 385 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से तो 7 या 35, ठीक है, 35 फिर 7 से, देखो ये तो 5 से नहीं जाएगा, क्या ये 77 से जाएगा, ठीक है, 77 से जाएगा,
77 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 2 नहीं डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। 77 से डिवाइड करते हैं तो 1 जाइए 77 जाएगा, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 7 गया 2 और ये हो गया 1, ठीक है। देखो ये पूरी चल जा रहा है 3 से, ठीक है, कट गया 13 बार में। तो देखो 77 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, 77 से काटेंगे तो ये 13 बार में जाएगा। तो देखो A/D मेरा कितना आया 5 और ये आया 3, तो A का वैल्यू मेरा 5 है और D का वैल्यू मेरा 13 है, ठीक है। अब पूछा क्या था, पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, सॉरी पूछा था फर्स्ट नंबर। तो ABCD ये तो प्राइम नंबर है, ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहला नंबर मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो A का वैल्यू मेरा क्या हुआ 5 हुआ और मेरा आंसर क्या है 5 आया, ठीक है। चलो ऑप्शन में देखते हैं A5 दिया है कि नहीं दिया। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो देखो आंसर में हमारा 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गए, अब बस 20 ही क्वेश्चन रह गए, ठीक है। 2-3 वीडियो में उसको भी निपटा देंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन आप लोग बहुत वेट कर रहे हो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, फिर गाइज यहाँ पे एक नंबर बोल के एक और नंबर सिस्टम बोल के एक और चैप्टर है, वो भी कराना है, ठीक है। ये नंबर चैप्टर करा दे, इसका मतलब अधूरा, अभी भी ये अधूरा है, ठीक है। वहाँ पे भी कम से कम 120 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या किया जाए। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा और ये बुक आपकी बहुत हेल्पफुल आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहीं देखो वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। आपको लगता है ये आधा घंटे का वीडियो है, लेकिन आधा घंटे का वीडियो नहीं रहता है, इसके पीछे आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। क्योंकि बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, फ़ोन पकड़ते पकड़ते हाथ दर्द होने लगते हैं, ठीक है। और ऐसे भी गर्मी का टाइम है, ठीक है। आप समझ रहे हो, ज़्यादा मुझे खुल के बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप समझदार हो, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना तो आप सब कर दो, समझ में आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।